नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल दिल्ली आईएएस जांजगीर ब्रांच में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम लोग ने आप लोग का पिछले क्लास में हमारे कंप्यूटर के विकास और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे, है ना भाई। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे और ये क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर के प्रकार को पूरा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना भाई। क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो अच्छे से पढ़ते चलना, ध्यान से पढ़ते चलना और प्रॉपर कॉपी में अपना नोट्स बनाते चलना, क्योंकि यही जो नोट्स है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए काम आता है दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन लिख के नहीं रखते, तो हम लोग तैयारी उसको जो है रिवाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि रिवाइज ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, है ना भाई। चलो, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समय को ध्यान रखूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे हम लोग लाइव आए और वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। ठीक है, तो चलो, तो अब आप लोग को सभी को पता है दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कंप्यूटर के प्रकार को क्या किए थे, डिस्कस किए थे पूरा, है ना। कंप्यूटर के वर्गीकरण, है ना भाई। कंप्यूटर के वर्गीकरण पिछले क्लास में हम लोग वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे कल के क्लास में, पिछले क्लास में। और यदि पिछले क्लास को आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके वीडियो में देख लेना, है ना भाई। आप लोग की अपने इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के वर्गीकरण, तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम लोग इसको विभिन्न आधार पर बांटे थे, है ना, जिसमें का उससे पहले हम लोग कंप्यूटर के विकास को पढ़े थे। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, इसको पढ़े थे। इसके बाद हमारा जो बच गया था कंप्यूटर के वर्गीकरण, है ना भाई। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है इसको हम लोग विभिन्न आधार से कर सकते हैं। देखो, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग कैसे किए थे, उसके आधार निम्न है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग विभिन्न आधार से कर सकते हैं। ठीक है, समझना। सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, इसको हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। हार्डवेयर क्या किए थे, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। दूसरा, कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। और तीसरा याद रखना, उसके आकार अर्थात साइज, आकार साइज के आधार पर। एक और होता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। सामान्य उद्देश्य जो कि जनरली हम लोग काम करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और विशिष्ट मतलब केवल एक ही काम को करने के लिए, है ना भाई। तो एक उद्देश्य के आधार पर भी होता है। चौथा, और अगला करना चाहो तो कर सकते हो, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो चार उद्देश्य के आधार पर दो याद रखना, एक सामान्य और एक विशिष्ट, बस। बाकी देखो, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर हम लोग विभिन्न इसके जनरेशन को पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर के आधार पर समझना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिर हम लोग तृतीय पीढ़ी के जनरेशन के बाद मतलब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग का फोर्थ जनरेशन अर्थात चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ के बाद लास्ट में हम लोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हार्डवेयर के आधार पर
कि हमारे जनरेशन जब कंप्यूटर का विकास हुआ उस समय, है ना भाई, तो कौन कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आता था, सबको जानना है। उसमें कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग होता था। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सभी को पता है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में, है ना भाई। दूसरा में आप लोग का ट्रांजिस्टर का, फिर आईसी का, तृतीय में। इसी प्रकार हार्डवेयर के आधार पर हम जनरेशन के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आएंगे। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, है ना भाई। तो हम लोग हार्डवेयर के आधार पर पढ़ेंगे आप लोगों का पूरा जनरेशन के बारे में। पहले जनरेशन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग और कार्य के आधार पर आप लोग को पढ़ना है, याद रखना बेटा, इसमें एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, पहला एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड में याद रखना हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। एंड थर्ड याद रखना है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तो इस प्रकार हम लोग अनुप्रयोग के या कार्य के आधार पर कंप्यूटर को निम्न आधार से हम लोग भागों में बांट सकते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आप लोग का डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है बेटा। अब आकार की बात करेंगे तो आकार में आप लोग को याद रखना है, आकार के आधार पर इसी डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग 4 आधार पर बांट सकते हैं। किसी किसी बुक में 5 दिया रहता है, उसको नहीं समझना है। तो आकार के आधार पर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को और 4 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना भाई। तो याद रखना ये हो जाएगा आप लोग का, पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड याद रखना आप लोग मिनी कंप्यूटर। तीसरे में याद रखना है आप लोग को मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा में याद रखना है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसलिए आकार के आधार पर, साइज के आधार पर हम लोग कितने कंप्यूटर को कितने कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे? 4 कंप्यूटर। एक माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा आप लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा आप लोगों का सुपर कंप्यूटर, है ना भाई। तो याद रखना है, इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार होता है, एक सामान्य कार्य के लिए, एक विशिष्ट कार्य के लिए, ठीक है। यह उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से बांट सकते हो, पहला और दूसरा, एक सामान्य कार्य के लिए और एक विशिष्ट कार्य के लिए, स्पेशल, है ना भाई। जैसे विशिष्ट कार्य के लिए किसी एक ही काम, मौसम विभाग है तो मौसम विभाग के लिए ही कार्य करेगा। जैसे कि आप लोग का देखा जाए सरकारी विभाग में आप लोग का डॉक्टरी चिकित्सा वाला चिकित्सा के विभाग में ही करेगा, मतलब एक प्रॉपर, एक विशिष्ट, एक स्पेशल ही रहेगा। और सामान्य में कभी जोड़ घटा तो कभी मौसम वाला, जनरली सभी को शामिल कर करके प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर 2 पूछा गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 याद रखना बेटा, कौन कौन? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? इस प्रकार से याद रखना है। हम लोग सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, अर्थात कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात कंप्यूटर के हम लोग जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे आप लोग का हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, इस बात को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो तैयारी को अपना एक अच्छा से आयाम दो, क्योंकि अभी वो समय है, अभी वो अवसर है, अभी वो अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग के पास जितना भी अवसर है ना, उतना आप लोग को किसी भी आने वाले साल में नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए इतना सारा वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, होने वाला हाई कोर्ट में आप लोग का कंप्यूटर ऑपरेटर है, और आप लोग का शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर है, आप लोग का एसएससी में देखा जाए, CHSL में देखा जाए, सब में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेटा। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ते चलना है, याद करते चलना है, एक ही बार में सब चीज़ को समझ लेना है।
कोशिश करो कि रटो मत, इसको समझो। पढ़ाई लिखाई एक समझ है बेटा, और साथ ही साथ इसको एक फैशन की तरह पढ़ो, मज़े के लिए पढ़ो। जब हम मज़े के साथ पढ़ाई करते तो हमें सारी बातें याद रहती है ना भाई। इसी प्रकार विदाउट टेंशन अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलो आइए समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है। तो पहला जो है किसके आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। तो उस समय जब कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था तो कौन कौन से पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर आए उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले याद रखना, ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखोगे, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं बेटा, कितने तो याद रखना आप लोग, 4। तो 4 क्या क्या है आप लोग का याद रखना। पहला क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरा याद रखना है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरा में याद रखना है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। और फोर्थ में याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिफ्थ में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 5 पीढ़ी के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार से बांटा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी है। 5 पीढ़ी को याद रखना है। आगे जनरेशन चल रहा है, अभी 6वीं पीढ़ी का स्टार्ट होने वाला है, चलने वाला है ना भाई। तो अच्छे समझते चलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इसको पढ़ने से पहले आप लोग को मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि हमें बेटा हम लोग समझ नहीं पाते कि किसको पढ़ाई करना है, किसको छोड़ना है ना। तो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि किस चीज़ को छोड़ें और किस चीज़ को पढ़ें। मैं उसी चीज़ को आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना भाई। तो चलो, कंप्यूटर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, अर्थात इसको मैं वर्गीकरण कर देता हूँ, ठीक है। देखना, इसको मैं बांट देता हूँ आप लोग के अलग अलग कॉलम में, ठीक है। 3 से 4 कॉलम में बांट देता हूँ, समझते चलना आप लोग कि क्या क्या कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग का पीढ़ी, ठीक है। पहले हम लोग लिख देता हूँ यहाँ पर पीढ़ी लिख देता हूँ, पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी जैसे कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ। पीढ़ी के बाद लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ष। देखो, वर्ष अलग अलग बुक में, अलग अलग पब्लिकेशन में सब अलग अलग रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस बात को याद रखना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर लेता है और स्टेट कौन कौन लेता है, उसी के लिए मैं यहाँ आप लोग के लिए कंटेंट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग के लिए बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, समझ रहे हो, ठीक है। ये पीढ़ी हो गया, वर्ष हो गया। वर्ष में कौन से, देखो कौन से प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कब वर्ष, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कितने वर्ष में आप लोग का पहले जे जारी हुआ, और वर्ष में जारी हुआ तो किसका प्रयोग करता था, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर याद रखना है, कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग करता था, हार्डवेयर याद रखना है। हार्डवेयर के बाद याद रखना है सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता था, इसको जानना है, ठीक है। वर्ष, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना भाई। उसके बाद याद रखना मेमोरी क्या था उसका मेमोरी को जानना है, कितना मेमोरी लगता था, स्पीड जानना है, ठीक है। तो याद रखना इसमें मेमोरी याद रखना, ठीक है। उसमें कितना स्पीड था, कितना स्पीड, और इसके साथ कौन कौन से कंप्यूटर्स आते थे, कंप्यूटर्स, ठीक है।
इतने कॉलम में हमें पूरा जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, सब क्वेश्चन हमारा बन जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ फैलाओ बेटा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, हमारा ये यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि ये वीडियो आप लोग के एक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे, जिनके पास, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, जिनका मकसद होता है कि हम दिल्ली आईएएस कोचिंग में आकर पढ़ें, कोई किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होता है ना भाई, बहुत सारे साधन है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ऐसे कंटेंट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछ सकता है, और एक अलग लेवल से पढ़ाऊँगा बेटा मैं, और अलग लेवल से पढ़ाई होती भी है। कभी आओ फ्रेंड भी आकर देखो, डेमो क्लास में आकर बैठो, कुछ समस्या तो हमें बात करो, लेकिन तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, मंजिल आप लोग को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले याद रखना, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के किसके बारे में, पीढ़ी के बारे में, है ना भाई। तो पहले क्या करेंगे, पीढ़ी। ठीक है, तो चलो, तो याद रखना, पीढ़ी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रथम पीढ़ी। क्या देखेंगे, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी क्लियर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, पानी। चलो, प्रथम पीढ़ी में उसका वर्ष जो है कब प्रारंभ हुआ था, किसी बुक में 1940 से 1955 रहता है, आप लोग उसी को याद रखना। किसी भी 1942 से 1955 रहता है। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है हमारा, आप लोगों का बेटा, इसका समय हो जाएगा 1940 से 1955 के बीच, याद रखना। ठीक है, 1940 से 1955 याद रहेगा, 1940 से 1955 याद रहेगा। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद कौन सा हार्डवेयर, ये या हार्डवेयर पूछ सकता है या स्विचिंग डिवाइस बोल सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकता है। ठीक है, तो हार्डवेयर बोले या स्विचिंग पॉइंट बोले, समझ जाना। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो समय चला 1940 से आप लोगों का 1955 याद रखना, 1940 से 1955 याद रहेगा। कौन से प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर, कौन सा स्विचिंग पॉइंट का प्रयोग किया गया था, तो याद रखना बेटा, आप लोगों का हमारे हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर अर्थात स्विचिंग पॉइंट का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्लियर है। फिर सॉफ्टवेयर में किसका प्रयोग किया गया था करके पूछा जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर का याद रखना बेटा आप लोग को, उस समय जब हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जब बना, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के जब कंप्यूटर बना तो उसमें सबसे पहले मशीनी भाषा के बारे में पहली समझता था, इसीलिए उसमें जो सॉफ्टवेयर लगा होता था मशीनी भाषा को समझने के लिए होता था। तो याद रखना मशीन लैंग्वेज, क्या याद रखना है, मशीन लैंग्वेज अर्थात मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता था, तो मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। क्लियर है। पूछा जाता है मेमोरी, कौन से मेमोरी का प्रयोग होता था, तो याद रखना बेटा, मेमोरी में याद रखना है आप लोग का, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें हमारा ये प्रथम पीढ़ी का जो है आप लोग का 1940 से 55 में इसका समय था। हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था, सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा का, और मेमोरी में याद रखना है बेटा उस समय पहले आप लोग का पंच कार्ड का प्रयोग होता था। ठीक है, पंच कार्ड मेमोरी। स्पीड देखा जाए बेटा, स्पीड तो मिली सेकंड था, मिली सेकंड। ठीक है, याद रखना है मिली सेकंड, एक मिली सेकंड याद रखना है। फिजिक्स तो पढ़े होंगे ना, मिली सेकंड कैसा होता है, 10 के घात 3 अर्थात इक्वल टू एक, ये हो जाएगा मतलब 1 सेकंड में 1000 गणना कर सकता था, ये मिली सेकंड है ना भाई। 1 सेकंड में 1000 गणना कर सकता था हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, जिसमें इस मेमोरी के रूप में पंच कार्ड लगा होता था। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर में कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर यूज होता था, तो याद रखना बेटा, ENIAC,
एनियक, इडवैक, इडसैक, यूनिवैक, है ना भाई। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता था पहले हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो कि बड़ा बड़ा होता था। इडवैक, एनीवैक, इडसैक, ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का है। याद रहेगा तो आप लोग याद रखना, क्या याद रखोगे? प्रथम पीढ़ी में वर्ष 1940 1955 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हार्डवेयर के रूप में या स्विचिंग पॉइंट के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना मशीनी भाषा का होता था। ठीक है, मेमोरी, पंच कार्ड, स्पीड, मिली सेकंड, कंप्यूटर आप लोग का एनियक या इडवैक याद रहेगा। ठीक है, नोट करते जाना, और स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो याद रखना, तो याद रखना है इसका मिली सेकंड। अब देखो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में याद रखना है बेटा। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में हो जाएगा आप लोग का से इसका समय रहेगा 1956 से 1964 तक। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में आप लोगों का समय अगर पूछा जाएगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कितने से कितने, तो याद रखना 1956 से 1964, 1956 टू 1964। क्लियर है? वैक्यूम ट्यूब, उसमें पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था हार्डवेयर स्विचिंग पॉइंट के रूप में, लेकिन आप लोग का सेकंड जनरेशन में हमारा इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, छोटा सा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हार्डवेयर के रूप में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर आप लोग का बात करते हैं सॉफ्टवेयर, अर्थात कौन से, इसमें मशीनी भाषा था, है ना भाई। लेकिन इसमें आप लोग का पूछ देगा, ये तो प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा था, इसमें कौन सा भाषा, तो याद रखना बेटा सेकंड में आप लोग का असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में पहले प्रथम में पंच कार्ड था, तो द्वितीय में याद रखना, तो द्वितीय में बेटा आप लोग का हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। याद रखना, क्या याद रखोगे? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये मेमोरी था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन से प्रकार के, मतलब कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में करते थे, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में बेटा मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसमें आप लोग का मिली सेकंड है ना, तो याद रखना मिली के बाद क्या आता है, आप लोग बताओ, स्क्रीन शॉट लेते लो। मिली सेकंड के बाद आता है आप लोग का बेटा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो सेकंड, मिली के बाद माइक्रो, है ना, तो इसमें आप लोग का माइक्रो सेकंड। ठीक है, जो कि आप लोग का 10 के घात -6 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, नीचे में कितना है 6, तो इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 सेकेंड में 10 लाख गणनाएं कर सकती थी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। धीरे धीरे बढ़ जाए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको जाएगा धीरे धीरे, फिर मेगाहर्ट्ज 5वीं पीढ़ी में, है ना। द्वितीय पीढ़ी देखो, इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एनियक, इडवैक, इडसैक, मार्क 1 भी याद रख सकते हो। मार्क 1 है ना, ये मार्क 1 जो है आप लोगों का IBM कंपनी ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी आप लोग का क्या बनाया था, मार्क 1 बनाया था। और मार्क 1 हमारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, पहले ही पीढ़ी में आ गया था। ठीक है, याद रखना। इसमें आप लोग का द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोग का पूछा जाएगा, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में याद रखना है आप लोग को एकदम इजी तरीका से। ठीक है, इसमें याद रखना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, इसमें हमारा जो भाषा का प्रयोग होता था, मतलब कंप्यूटर है वो भी, तो जिसमें हमारा CF याद रखना, CF मतलब हो जाएगा कोबोल कंप्यूटर था, जिसको भाषा अलग करता था, है ना। फिर फोर्ट्रान, तो कोबोल और फोर्ट्रान जैसे कंप्यूटर का प्रयोग आप लोगों का द्वितीय पीढ़ी के जनरेशन में होता था। कोबोल और फोर्ट्रान याद रखना है, और बहुत सारे, लेकिन हमारे एग्जाम जो पूछा जाता है उसको याद रखना है। हमें एग्ज़ाम निकालना है तो हमें उतना ही टेंशन लेना है जितने में हमारा काम बन जाए।
और हमें उतना ही पढ़ाई करना है जितने में हमारा जॉब लग जाए। बाकी विद्वान बनने के लिए आप लोग पढ़ते रहना बाद में। आ रही बात समझ में? अभी मैं जितना बता रहे उतना को पढ़ो। तो इस प्रकार याद रखना, माइक्रो सेकंड का प्रयोग होता था आप लोगों का द्वितीय पीढ़ी में स्पीड के रूप में। अब बात करते हैं बेटा हम तीसरी पीढ़ी की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो ना, क्योंकि लिखते रहो नहीं बनता। ले लो। चलो हो गया। अब तृतीय पीढ़ी का देखो, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में 1965 से 1975, ठीक है 1975, तो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास हमारा 1965 से 75 के मध्य में हुआ है, जो कि हार्डवेयर के रूप में हम लोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखना, सर्किट है ना भाई। तो आईसी याद रखना, इसमें नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट है ना भाई। तो हार्डवेयर के रूप में हमारा तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, ठीक है ना, याद रखना। और भाषा के रूप में टाइम शेयरिंग याद रखना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला रहता था? तो टाइम शेयरिंग, ठीक है। जैसे कि लिनक्स जो कंप्यूटर है, ये लिनक्स कंप्यूटर में आप लोगों का जो लिनक्स सॉफ्टवेयर है आप लोगों का इसमें टाइम शेयरिंग लगा होता था, ठीक है। याद रखना सॉफ्टवेयर के रूप में लिनक्स कंप्यूटर है ना, लिनक्स एक प्रकार का आप लोग का सॉफ्टवेयर है। तो टाइम शेयरिंग याद रखना, ठीक है। पहले पीढ़ी में मशीनी भाषा, दूसरे में असेंबली भाषा, तीसरे में टाइम शेयरिंग, ठीक है। मेमोरी के रूप में पूछा जाता है मैग्नेटिक टेप है, इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था? तो याद रखना आप लोग का थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, याद रखना। और इसका स्पीड देखा जाए तो माइक्रो से क्या हो जाएगा नैनो, माइक्रो से क्या हो जाएगा नैनो सेकंड, 10⁻⁹, नीचे में 9 जीरो लगा देना एक के साथ, उतना नैनो सेकंड तक गणना कर सकता था, 1 सेकंड। इस प्रकार के कंप्यूटर में क्या क्या रहता था? कीबोर्ड, माउस है ना भाई, कीबोर्ड माउस, लैपटॉप भी रहता था है ना भाई। जैसे कि आप लोग का देखा जाए तो रैम, रोम, ये सभी थे इसमें। कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, ये सब लगा होता था, ठीक है, थर्ड पीढ़ी कंप्यूटर में। अब बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ये फोर्थ पीढ़ी आ गया। फोर्थ पीढ़ी में आप लोग को याद रखना है 1975 से 1990 तक का इसका वर्ष रहा, ठीक है, याद रखना है 1975 से 1990 याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा 1975 से 1990। इसमें आप लोगों का अब हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, छोटा सा प्रोसेस के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था, जिसको हम लोग क्या करते हैं VLSI के रूप में प्रयोग करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम इसका फुल फॉर्म पूछता है VLSI का। VLSI हार्डवेयर का प्रयोग होता था माइक्रो प्रोसेसर के रूप में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, याद रखना है। आप लोग का इसमें आप लोग का लैंग्वेज का प्रयोग होता था आप लोग का, ठीक है, इसमें लैंग्वेज आप लोग का याद रखना है, जो हमारा लैंग्वेज था C+, है ना, C लैंग्वेज, C+ है ना, याद रखना। फिर आप लोग का इसमें मेमोरी के रूप में देखा जाए ये डिस्क है, ठीक है, ये 5 कार्ड मैग्नेटिक आप लोग का डिस्क है,
इसमें आप लोग का सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर याद रखना, अर्धचालक जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी बना होता है सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना। तो याद रखना सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में आप लोग का मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग कर देते हैं, लिखते जाना आप। और इसमें आप लोग का नैनो से हो जाएगा पिको सेकेंड अर्थात 10⁻⁻12, ठीक है, याद रखना है। और इसमें आप लोग का देखा जाए फोर्थ पीढ़ी में बेटा आप लोग कंप्यूटर ग्रुप में लैन, मैन, वैन, इस प्रकार के कंप्यूटर आते थे फोर्थ पीढ़ी में। क्लियर है? इतना की स्किल सौंटे लो एक बार, फिर हमेशा याद रहे। बहुत पसीना आ रहा है ना, ऐसे भी काम नहीं कर रहा है। खैर चलो, हो गया फोर्थ जनरेशन, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं आप लोग के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानना है तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में बेटा याद रखना है हमारा, इसमें सबसे पहले हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग करते थे इसको जानना है, सॉफ्टवेयर अर्थात इसके प्रयोग करते थे इसको जानना है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर के रूप में याद रखना है मल्टीमीडिया के रूप में प्रयोग करते थे, बहुत सारा जो वर्क था होता था, है ना भाई, याद रखना है हार्डवेयर के रूप में, जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में याद रखना है ना, ये हो जाएगा समझना। हार्डवेयर के रूप में आप लोग का ULSI का प्रयोग होता था, उसमें हमारा चौथी पीढ़ी में आप लोगों का VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें आप लोग का हार्डवेयर के रूप में 5वीं पीढ़ी में याद रखना बेटा आप लोग का हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर स्विचिंग पॉइंट का प्रयोग करते थे, ठीक है, याद रखना है। और सॉफ्टवेयर के रूप में आप लोग का मल्टीमीडिया का होता था, ठीक है। इसका समय आप पूछा जाएगा, 5वीं पीढ़ी का समय आप लोग को याद रखना है, ये 1990 से अब तक, ठीक है, 1990 से अब तक याद रखना है। हार्डवेयर के रूप में मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर के रूप में हार्डवेयर के रूप में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर के रूप में मल्टीमीडिया। क्लियर है बेटा, याद रखना। और कभी इसमें मेमोरी का प्रयोग, किसका मेमोरी का प्रयोग करने का पूछा जाएगा तो मेमोरी के रूप में याद रखना है आप लोग को ऑप्टिकल डिस्क, छोटा सा ऑप्टिकल डिस्क में मेमोरी का प्रयोग कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया जाता था, तो याद रखना बेटा 5वीं जनरेशन 5वीं पीढ़ी के लिए किया जाता था, याद रहेगा। इस प्रकार में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं करके पूछा जाएगा, कंप्यूटर या स्पीड कभी पूछ जाएगा, इसका स्पीड इसमें गति याद रखना, इसका जो गति रहेगा बेटा 10⁻⁻15, ठीक है, जिसको हम लोग मेगा है ना, मेगाहर्ट्ज में मापते थे, मेगाहर्ट्ज याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार याद रखना, गीगाहर्ट्ज, मेगा नहीं, गीगाहर्ट्ज याद रखना। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, याद रखना 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से आप लोगों का उसे गति मापते थे, उसे गति मापने के लिए किसका मापते थे गति के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को, तो याद रखना गीगा, ठीक है, गीगा हर्ट्ज
गीगाहर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 से घात 15 समझ सकते हैं, है ना, गीगाहर्ट्ज। ये इस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोग का क्या कौन कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता था, तो याद रखना लैपटॉप, है ना, कंप्यूटर सिस्टम जितना भी नया नया आता है, डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना सुपर कंप्यूटर, है ना, ये सभी आप लोगों का 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में होता। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर बेटा पूरा जनरेशन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इतना को पढ़ लिए रहना। हम लोग दूसरे क्लास में उसके पूरा प्रकार को और अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी करूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं और समझ में भी नहीं आएगा, दिमाग के अंदर घूमता है ना भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे, मज़ा आया होगा तो यहीं पर हम रुकते हैं, और अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर कर देना दोस्तों, जिनके पास बच्चे के पास नहीं पहुँचे उनके पास पहुँच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगेगा बेटा तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, इसी लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलते हैं, देख रहे हो पसीना बहाना पड़ जाता है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी मज़ेदार वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।